हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। तो आज हम चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, हार्डशिप्स चल रही हैं, उसके लिए आपके लिए गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, इस वाले कार्ड से हम आपकी सिचुएशन देखेंगे और इस कार्ड से गॉड की तरफ से गाइडेंस जो होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कार्ड जो है मैं अभी फ़िलहाल के लिए साइड में रख देती हूँ। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ठीक है, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, सबसे पहली बात तो यही है। कोई भी कार्ड रीडर हो जो भी, वो यही कहेंगे कि आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी रहने से आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करते हो, राइट। तो आपको पॉजिटिव रहना है। तो आइए चलिए चेक करते हैं आपकी सिचुएशन में आखिर चल क्या रहा है। फर्स्ट कार्ड आया है, मैं रिवर्स कार्ड भी पढ़ूंगी। ठीक है, रिवर्स कार्ड्स भी देखने वाली हूँ मैं इस बार। तो आया है 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ओके आ गया, यही आना था, यही ले रही थी मैं। ओके, हाई प्रिस्टेस आया है, 3 ऑफ वैंड्स आया है, ये अपने आप आ गया, मैं इसे ले लेती हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और कुछ 6 ऑफ पेंटिकल्स है, फाइव ऑफ कप्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं। टेन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स। एक लास्ट कार्ड और देख लेते हैं। ओके, ये है 10 ऑफ सूट्स, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सूट्स, 9 ऑफ कप्स भी लेकिन उल्टा आया है, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सूट्स, डेविल। ठीक है, ओके चलिए चेक कर लेते हैं क्या सलाह आपको देना चाहते हैं। वैसे सिचुएशंस के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपकी सिचुएशन जो है ठीक नहीं चल रही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि
यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपके कुछ टाइम से जो है मतलब टाइम जो है अच्छा नहीं चल रहा है आपका। मान लीजिए इसे 9 महीने से, 8 महीने से, हफ्ते भी हो सकते हैं। जैसे कि कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे तो रिसेंटली ही ऐसा स्टार्ट हुआ है कि आपके काम नहीं बन रहे, आपकी बातें मतलब आपके जो है ना सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। आप जैसा प्लान करने वाले शख्स हो, आप बहुत ही प्लानिंग से और बहुत ही सिस्टम से और शेड्यूल बनाकर चलने वाले शख्स हो, तो वो चीज़ों में ना थोड़ा सा अभी डिसबैलेंस हो गया है वो सारी चीज़ें। तो आपकी ना कुछ ठीक से सिचुएशन चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है मुझे। विश की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपकी विशेज़ भी वही बता रही है कि मतलब आपकी जो पहले कैसे हुआ करता था कि आपकी विश पूरी होती थी। आप जो आपके साथ गॉड का मतलब कनेक्शन था, आपके साथ गॉड थे, तो आप जो भी चाहते थे उनसे जो भी माँगते थे, आपकी चीज़ें ना ऑटोमैटिकली होती थी। ठीक है? तो अब जो है ना चीज़ें वैसी नहीं हो रही है और आपको ऐसा गिल्टी सा फ़ील हो रहा है, आपको पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब आप अपसेट से नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई गलती हुई है, जिसकी सज़ा आपको मिल रही है, या फिर कोई कर्मा अ, आपको जो है वो झेलना पड़ रहा है किसी पास्ट लाइफ़ का समझ लीजिए, या फिर अभी इस लाइफ़ में ही अगर आपने कुछ किसी का बुरा किया है क्या, जो ऐसा आपके साथ सिचुएशन हो रही है। तो अपॉर्च्युनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ करियर वाइज़, तो आपके जो है करियर में भी कुछ ख़ास नहीं हो रहा है। आपके जो फाइनेंसेस हैं, फाइनेंसेस में भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आ रहे हैं। लाइक आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं, खर्चा कहाँ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, मतलब ऐसा सब चल रहा है आपके लाइफ में। और आप काफ़ी हर्ट हो। लाइक आप आउट ऑफ कंट्री में, मतलब ऐसे कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा जो आप अपने घर से दूर स्टेट वाइज अलग रह रहे हो, आउट ऑफ कंट्री में। जैसे आपका ट्रैवलिंग वाला यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप ज़्यादातर ट्रैवल करते हो ना, तो ट्रैवलिंग रिलेटेड आपका कोई जॉब हो सकता है, या फिर ऐसा जो मतलब हाँ, मतलब यहाँ पर बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि जैसे कोई शिप पर काम करता हो, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में उनको जाना होता है और वहाँ पर आपके जो जॉब जॉब पर आपके साथ ना किसी की जो है आपकी किसी के साथ ना कुछ तो भी झड़प हुई होगी, या फिर कुछ तो भी ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़े से अपसेट हो, यानी अपने जॉब पर आपकी कोई सिचुएशन जो है ख़राब हुई है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा हो, राइट? तो यहाँ पर ये नज़र आया है। ऑन दी अदर हैंड आपकी फैमिली को लेकर भी आपके इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पर, यानी कि आपकी फैमिली का जो प्रेशर आपके सर पे ज़्यादा है। फाइनेंसेस को लेकर आप जो भी चॉइस करने की कोशिश कर रहे हो वो गलत ही होए जा रही है। मतलब जो भी चीज़ आपने चुनी ना, वो गलत, मतलब वो गलत ही चुन रहे हो आप। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बट ऐसा आपके दिमाग में ऐसा हो रहा है कि ये सारी चीज़ें चॉइसेस कर रहा हूँ तो गलत, मतलब फॉर एग्जांपल, और कोई डिसीजन लिया तो भी गलत ही डिसीजन हो जाता है वो ऑटोमेटिकली। मतलब चीज़ें जो है आपके फेवर में नहीं आ रही है। इन शॉर्ट आप ये सिचुएशन को फेस कर रहे हो कि जिसमें आपकी चीज़ें जो है आपके फेवर में आ ही नहीं रही है। दूसरी चीज़ है आपको ना फैमिलीज़ हो गए या फ्रेंड्स हो गए, उनसे ना थोड़ा सा आपको डिटैच फील हो रहा है, जो कि आपको अच्छा नहीं लग रही है वो चीज़ें, कि आपकी जो फ्रेंड्स फैमिली हो गए वो आपको ना इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं आपको, मतलब इतना पूछ रहे नहीं, जैसे पहले पूछते थे वैसे अब नहीं पूछ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। आप हालांकि बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, बट पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, ये आपको फील हो रहा है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब मैं तो इतना स्मार्ट हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से करता हूँ या फिर करती हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर अब ऐसा है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर किसी को गुड अच्छी एडवाइस देते हो, कोई इंसान डिप्रेस है, तो आप उनको मोटिवेट करते हो। तो अभी क्या हो रहा है कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आप खुद को ही मोटिवेट, जो आप दूसरों को मोटिवेट करते हो ना, अब आपके साथ भी वो सिचुएशन है कि आप खुद को मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो ऐसे सारे ना मसले में आप फंसे हुए से लग रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है और कहीं से आपको हो सकता है प्रॉबेबली आपको ना धोखा वोखा मिला हो, जिससे आपको हर्ट हुआ हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी हर्ट वाली फीलिंग्स में आप रहते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर।
आपकी चॉइसेस पर भी जो भी चुनाव कर रहे हो वो गलत ना हो, या फिर जो चुन लिया है अरे यार वो गलत ही निकल रहा है, ऐसा मतलब आपके दिमाग में ऐसा सब कुछ आपके साथ हो रहा है। और फैमिली प्रेशर भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, जो भी पास्ट में आपकी सिचुएशन थी जिसमें आप रिग्रेट करते हो, वो रिग्रेट भी नज़र आ रहा है कि आपने पास्ट में कोई सिचुएशन के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसमें आपको रिग्रेट है, या फिर आप पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा याद कर रहे हो। यहाँ पर ओवरऑल ज़्यादातर जो भी बातें आई हैं ना वो सारी ओवर थिंकिंग के बारे में आ रही है। इस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करना, इस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करना, सारी चीज़ों के बारे में ओवर थिंक है। अगर आपके लाइफ में सारे पहलू चल रहे हैं तो उस हर एक पहलू पर आपकी ओवर थिंकिंग होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, तो चलिए हम अभी गॉड की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। आपको क्या सबसे बेहतर सलाह देना चाहते हैं एंजल्स। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का। आपके लिए ये सलाह है कि आप अपनी पावर को पहचानें। आपके अंदर जो डीमोटिवेशन है, यानी कि आप खुद पे सेल्फ डाउट जो कर रहे हो ना, वो असल में ऐसा है नहीं, सिर्फ आपका डाउट ही है वो। लेकिन आप अंदर पावर, अपने अंदर जो है आपकी पावर जो है क्वीन ऑफ वैंड्स जैसी ही है, ठीक है। ओके, एक और गाइडेंस है किंग ऑफ कप। देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ कप्स आया है। इससे यही पता चल रहा है कि आप अपने ऊपर आपकी कमांड है, मतलब आपकी कमांड बहुत अच्छी है खुद पर या किसी और पर। तो अभी किसी और पे अगर जैसा कि आप बोल रहे हो यार कोई और मेरी बातें सुन ही नहीं रहा है, पहले कैसे मेरे को इम्पोर्टेंस थी, कोई मेरी बातों को सुनते थे, मानते थे, मेरी फैमिली वाले, फ्रेंड्स वाले पूछते थे, मुझसे सलाह लेते थे, तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा जो है आपको जो है अपने ही हाथों में आपकी कमांड लेनी है, ऐसा ये मैसेज किंग ऑफ कप्स ने दिया है, ठीक है। अपने पावर में आना है आपको। तो ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, दोबारा स्टार्ट करती हूँ, मैं रिपीट करती हूँ। ओके, सेवन ऑफ कप्स। देखिए सेवन ऑफ कप्स आया है यहाँ पर भी। आपको ना ये गाइडेंस है कि जो भी आपको चुनाव करना है तो आपको सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, सोच समझ के करना है। किंग ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पे। किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड जो है एक तरीके से यही इंडिकेट कर रहा है, इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है वो, कि आपको जो भी चीज़ करने का मन करता है ना कि मैं अभी ये स्टार्ट करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया कि आप दूसरों को गुड सलाह देते थे, बहुत अच्छी सलाह देते थे, बट आप खुद के लिए क्या, तो आपको ना उसके ऊपर काम करना है। अगर आप ऐसी सिचुएशन, अगर कोई और सिचुएशन में है तो आप उनको क्या सलाह दोगे, ऐसे ही आपको खुद के लिए भी सोचना है कि अगर मेरी सिचुएशन ऐसी है, अगर तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उस चीज़ पर वर्क करना है आपको और जल्दी एक्शन लेना है। ये कार्ड का यही मतलब है। टेन ऑफ कप्स, हाँ जी बिल्कुल, टेन ऑफ कप्स। और इसी तरीके से आपकी सारी विशेस जो है पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि कंप्लीशन की तरफ। आपको ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो गए, जैसे आपको थॉट आ रहा है कि यार मैं वर्क करूँ या नहीं करूँ, या फिर ये चीज़ें काम करेंगी या नहीं, तो आपको ये मैसेज आया है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो वर्कआउट करेंगी, यानी वो काम करेंगी। तो आप उनके ऊपर हिम्मत ना हारिए, ठीक है, आपको उन पर काम करना ही है। ओके, कार्ड देखिए सेवन ऑफ, सिक्स ऑफ कप्स है। सिक्स ऑफ कप्स इन द सेंस यही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जैसे अब तक आपने ये नोटिस किया कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, तो अभी आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपको फाइव ऑफ पेंटिकल्स यानी कि फाइनेंस को लेकर जो इश्यू है ना, उसके ऊपर आपको फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल इशू जब ठीक होगा जब आप अपने मेंटल स्टेट में, पॉजिटिव मेंटल स्टेट में आओगे, ठीक है। तो आपको जो है अपने मेंटल हेल्थ पर
फोकस करना है, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। देखिए आपको ना बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत सारे आ रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको एकदम से पढ़ के नहीं बता पाऊँगी, तो मैं ऐसे एक एक करके निकाल के दे दूँ। एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल का मतलब यही है, जैसे मैंने बताया कि जो सिचुएशन है फाइनेंसिस को लेकर, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, आपके फाइनेंसिस ठीक होंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। 5 ऑफ वैंड्स, ओके। तो जो बोझ है आपका फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, उस चीज़ को ना आपको फाइट करनी है, आपको सामना करना है उस चीज़ से जिस चीज़ से आप भाग रहे हो, यानी कि आप अपने मेंटल स्टेट से भाग रहे हो जो कि अच्छी नहीं है, और मुझे इस स्टेट में नहीं रहना, तो उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, कुछ वीडियोस देखिए, सलाह लीजिए, किसी से पूछिए कि अगर ऐसा चल रहा है तो क्या करें, अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा, हालांकि आपको खुद तो समझ में आता ही है, आप काफ़ी अच्छे मोटिवेट भी कर लेते हो दूसरों को, तो उस चीज़ पे वर्कआउट कीजिए, ठीक है। आखिरी कार्ड देख लेते हैं, आखिरी गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस होगी आपके लिए। फाइव ऑफ सूट्स, ठीक है। देखिए एंजल्स आपके साथ हैं और वो आपके हर एक पहलू में मदद करेंगे, यानी कि फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर, रिश्तों को लेकर, फ्रेंड्स, फैमिली, और आपके मेंटल स्टेट को लेकर, सारी चीज़ों में आपके जो हैं एंजल्स साथ हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके साथ रहेंगे, बस आपको एक्शन लेना है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्शन लेना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओवरऑल एनर्जी यही है गॉड की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, अगर आपको ये रेजोनेट हुई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ आपसे, ठीक है। मैं मिलूँगी आपको आपके अगली रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।